आज के इस दौर में जहां दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जहां युद्ध की लपटें फैलती जा रही हैं। वो है पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व, जहां ईरान और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। इसका कारण क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम आज बात करेंगे। To this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. That Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. ईरान और पाकिस्तान के बीच का विवाद कुछ दिन पहले शुरू हुआ, जब ईरान ने पाकिस्तान स्थित सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदल पर हवाई हमला किया। ईरान का कहना है कि ये समूह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बार बार हमले करता है और इसने हाल ही में ईरान के करमान शहर में 2 बम धमाके करके 94 लोगों की जान ली थी। ईरान के हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान की हवाई फौज ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की जमीन पर मौजूद बलूच अलगाववादी शिविरों पर प्रतिकारी हमले किए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके खुफिया आधारित अभियान मर्ग-बर सरमचार में कई आतंकवादी मारे गए हैं। खुफिया आधारित अभियान मर्ग-बर सरमचार में कई आतंकवादी मारे गए हैं। ये स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में टकराव बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 2 अलग अलग युद्ध के मैदान हैं। एक तो गाजा में, जहाँ हमास और इजराइल के बीच लगातार आक्रमण और प्रतिकार हो रहे हैं, और दूसरा तो पाक ईरान युद्ध का मैदान, जो इन दोनों देशों की सीमा पर बना हुआ है। इस आग को भड़काने वाली 2 घटनाएं हुई हैं। पहली तो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें इजराइल के कई शहरों में रॉकेट गिराए गए, और दूसरी में 3 जनवरी को ईरान के करमान शहर में हुए 2 बम धमाके, जिनमें 94 लोग मारे गए और 284 से ज्यादा घायल हुए। ईरान ने इन धमाकों का जिम्मेदार समूह जैश अल अदल को निशाना बनाया और उसके बाद जो प्रतिकार हुआ वो इन धमाकों का परिणाम है। आपको बता दें कि ईरान इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है और उसने हमले का प्रतिकार करने का फैसला लिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को एक अंतिम चेतावनी दी है कि वो अपनी सीमा पर सुन्नी आतंकवादियों को रोके, नहीं तो ईरान और भी कड़े कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा वो करेगा और किसी भी देश के दबाव से डरने वाला नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ईरान के हमले को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और उसने भी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ईरान को एक शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया है, लेकिन अगर ईरान ने फिर से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया तो पाकिस्तान को अपना अधिकार बचाने के लिए जो भी करना होगा वो करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान घुटने टेकने वाला नहीं है और उसकी हवाई फौज और मिसाइल प्रणाली ईरान के मुकाबले काफी बेहतर है। इस युद्ध का भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत ईरान और पाकिस्तान दोनों से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है और उसके साथ चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है, जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करने का एक मार्ग प्रदान करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तो वैसे भी कई मुद्दे जैसे कश्मीर, आतंकवाद, पानी आदि पर तनाव बना हुआ है, और अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारत को इसका सामना करना होगा। भारत को इस युद्ध से दूर रहने की कोशिश करनी होगी और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। इस प्रकार ईरान और पाकिस्तान के बीच का युद्ध एक बड़ा संकट बन सकता है, जो न केवल इन दोनों देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और इन दोनों देशों को शांति और सहयोग की ओर
रखने का संदेश देना होगा।